हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आईटीआई एग्ज़ाम के लिए, आईटीआई एग्ज़ाम टीओ के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, जिससे करीब करीब आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सकेंगे एग्ज़ाम में आराम से। जी हाँ, उससे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करिएगा। एंड देन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। कंप्यूटर की जागरूकता के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में हम और पॉइंट देख लेते हैं, सीपीयू को क्या कहा जाता है। तो सीपीयू से करीब 6 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीपीयू से। तो सबसे पहले सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सीपीयू को माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। जी हाँ, किससे नाम से जानते हैं? माइक्रो चिप। एक और अन्य नाम है इसका माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। एक और नाम आ गया इसका, तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। देन हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हार्ट जो रहता है वो भी कौन है? सीपीयू। फिर एक और नाम आता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कितने सारे नामों से इसे जाना जा रहा है। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और एक और नाम जो बच रहा है स्टूडेंट्स, सीपीयू का नाम एक और है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर। यह भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तो ध्यान रखिए ईडीपी किसका नाम हो गया यहाँ पर? सीपीयू का नाम होगा। तो 6 प्रश्न हमने डिस्कस करें हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन जो आता है आपकी लैंग्वेज के, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, डेनिस रिची के द्वारा करा गया था। सी भाषा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जी हाँ, एच एल एल का मीनिंग होता है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा, सी भाषा डेनिस रिची, और ये किस टाइप की भाषा है? हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल एक मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। ठीक है, बेसिक यूनिट है। मुख्य मेमोरी, ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स इसे कहा जाता है मेन मेमोरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। जैसे यहाँ पर उदाहरण अगर लेते हैं, तो रैम, रेंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैशे रजिस्टर, ये सब मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। चलिए, अगला जो प्रश्न आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अपन और डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में भी आ चुके हैं, और बैंकिंग के एग्जाम में भी कंप्यूटर जो आता है, रेलवे में जो आता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, अब इससे भी अपन 4 प्रश्न डिस्कस करते हैं। अब आपसे पूछा गया प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? तो पहला आंसर मेन मेमोरी। इसका एक और नाम है, जी हाँ, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। फिर उसके अलावा क्या बोल सकते हैं इसको? सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। देखिए 3 नाम डिस्कस कर लिए, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमी कंडक्टर। एक और नाम बताता हूं मैं आपको, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोचिए, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये सब मेमोरी के उदाहरण है। और इसके अगर ये अन्य नाम हो गए, अक्सर पूछते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, कैशे और रजिस्टर। जी हाँ, सीपीयू, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण होता है? तो प्रथम चरण अगर प्रोग्रामिंग में देखना है, तो जनरली इसका सही उत्तर जो रहेगा 5th का सेकंड आएगा, समस्या को समझना। ठीक है, आपको किस टाइप का प्रोग्राम बनाना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लिखा जाता है? सॉरी, कहाँ से लिखा जाता है? निम्नलिखित तो कौन सी बस का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो कहाँ भेजना है, तो इसके लिए क्या लगेगा आपको? एड्रेस।
कंप्यूटर में एड्रेस, ध्यान रखिएगा, एड्रेस बस का यूज़ करते हैं। एड्रेस मतलब पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस कहाँ पर है, तो वहाँ पर ही आपको ये डेटा का भेजना है या फिर कहाँ से लिखा जाता है। तो एड्रेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या होता है। जी हाँ, कीबोर्ड से। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का, समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर को भेजने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कोई सी की आपने अगर प्रेस करी है तो ये बाइट में परिवर्तित होती है, ठीक है। एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है, तो 0101 इस फॉर्म में रहता है, 8 टोटल बीट रहेगी इसमें, तो इस फॉर्म में जाता है। तो समस्त सूचना को कंप्यूटर को भेजने के लिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये होता है पॉइंटिंग डिवाइस। जी हाँ, ब्लर ब्लर होता है, बार बार चमकता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस। और माउस का आविष्कार किसने करा था, डॉगलस ने करा था, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन में करेंगे, तो जिस कारण से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके लिए। चलिए, और शेयर जरूर करिएगा। मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है, कौन नियंत्रित करेगा। एक इनपुट दिया है किसी व्यक्ति ने, आउटपुट दिया जा रहा है, तो बीच में क्या होगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन है, सीपीयू है। कौन है बच्चों, सीपीयू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। सीडी रोम, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात कर रहे हैं किसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है सीडी रोम। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग किस स्टेप से के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर जो आ जाएगा यहाँ पर होम में आ जाएगा, होम बटन में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर बात कर रहे हैं, iOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, किस प्रकार का है, मतलब कहाँ पर चलता है, तो ये मोबाइल ओएस चलता है। iOS जो कंपनी है मेनली एप्पल की है, तो फुल फॉर्म होगा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है, अस्थायी रूप से। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 का, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि होता है, तो ध्यान रखिएगा, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का वैसे फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था ईमेल पटवारी में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेल। चलिए, 15वां प्रश्न देखते हैं हम, स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो स्कैनर संबंधित यह प्रत्येक इमेज को किस में परिवर्तित कर देता है, डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। जिसे आपने .jpeg ऐसे फॉर्मेट देखे होंगे फाइल के, तो किस में परिवर्तित करता है, डिजिटल में करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यही सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे सारी एग्जाम के लिए, जी हाँ, जितने हो रही है, और सारे अपडेट रहेंगे हमारे पास। थैंक यू सो मच।